पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अरमान, रिया और प्रीति इन तीनों के रिश्ते हमेशा के लिए बदल चुके हैं। जहां एक और अरमान और रिया एक दूसरे के इतना करीब आ चुके हैं कि उनके बीच अब कोई दीवार, कोई पर्दा नहीं है। आगे क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं आज के इस सुबह की हल्की धूप पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही है। अरमान झटके से नींद से जाग जाता है। कुछ देर के लिए उसे समझ नहीं आता कि कल रात जो कुछ हुआ वो कोई सपना था या हकीकत। वो खुद को अपने बिस्तर पर पाता है और कुछ पल अपने बिस्तर पर ही सीधा बैठा रहता है, जैसे तय कर रहा हो कि जो उसने देखा, जो उसने महसूस किया, वो सपना था या हकीकत। कुछ देर उसी तरह बिस्तर पर बैठे रहने के बाद वो अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लेता है। आंखें बंद करके कल रात को याद करने की कोशिश करता है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है, फिर अचानक ही ढीला पड़ जाता है। दिमाग पर थोड़ा जोर डालने के बाद उसे एहसास होता है कि वो सब एक सपना था। वो एक गहरी सांस छोड़ता है, पर दिल मानने को तैयार नहीं है। पिछली रात गेस्ट रूम में हल्की पीली रोशनी फैली हुई है। अरमान रिया की कमर पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर नज़रें झुकाए कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ता है। तभी अचानक रिया अरमान का हाथ पकड़ लेती है। अरमान चौंक जाता है। रिया गहरे एहसास के साथ धीमी आवाज़ में, थैंक यू मिस्टर मेहरा। मुझे आज तक लोगों ने सिर्फ ज़ख्म दिए हैं, लेकिन आज बहुत वक्त बाद कोई ऐसा मिला है जिसने मेरे ज़ख्मों पर मरहम लगाया है। सच कहूँ, मुझे ज़ख्मों से डर नहीं लगता, बस कभी कभी दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। रिया की बात सुनकर अब अरमान धीरे से अपनी नज़रें उठाता है और रिया की तरफ देखता है। मिरर में रिया का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। आँखों में आंसू की कुछ बूंदें हैं और चेहरे पर उदासी, पर उस उदासी के बीच एक अजीब सा सुकून भी है, जैसे मानो किसी ने बरसों बाद उसकी तकलीफ़ को बांटा हो। अरमान कुछ पल वहीं ठहर जाता है, फिर रिया के करीब आता है। रिया अभी भी मिरर के सामने बैठी हुई है। अरमान धीरे से रिया को अपनी ओर मोड़ता है। वह अपना हाथ रिया के गाल पर रखता है और आंसू पोंछते हुए कहता है, अरमान बहुत नर्म आवाज़ में, इस दुनिया में हर ज़ख्म का इलाज है रिया। अक्सर हम उस इलाज को ढूंढ नहीं पाते हैं। वो एक पल रुकता है। मैं तुम्हारा दर्द कम नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूँगा कि तुम्हें कभी भी कोई दर्द ना हो। रिया कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखें झुक जाती हैं। अरमान धीरे से पीछे हटता है और गेस्ट रूम से बाहर चला जाता है। वापस वर्तमान अगली सुबह। अरमान अब कुछ संभलता है। अरमान झटके से अपनी आंखें खोलता है। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा है। वो बिस्तर से उठकर सीधा स्टडी टेबल तक जाता है। डायरी खुली पड़ी है। वो पेन उठाता है और तेज़ी से लिखने लगता है। अरमान पछतावे और कश्मकश में, ये क्या हो गया है मुझे? क्यों मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ? क्यों मेरा दिल और दिमाग हर वक्त रिया के बारे में सोच रहे हैं? क्यों उसका दर्द मुझे महसूस हो रहा है? मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन फिर भी दिल एक अनकही डोर से उसकी ओर खींचा जा रहा है। दुनिया ऐसे रिश्तों को कभी कोई पाक नाम नहीं देती। ऐसा रिश्ता सिर्फ बर्बादी लाता है। वो कहते हैं ना कि आपको कभी किसी खूबसूरत लड़की की आंखों में नहीं झांकना चाहिए, क्योंकि उसकी आंखों में शैतान होता है।
जो इंसान को हर वो काम करने पर मजबूर कर देता है जो समाज की मर्यादा के खिलाफ हो। पर इस दिल का क्या करें साहब, इसे तो हमेशा वही चाहिए जो हासिल करना नामुमकिन होता है। जब जब रिया की आंखों में देखता हूँ, एक ऐसा सुकून दिखाई देता है जिसे शायद मेरा दिल बरसों से तलाश रहा था। पर अब बस मुझे खुद को यहीं रोकना होगा। इसके आगे जाना गलती नहीं, गुनाह है। हर उस एक रिश्ते के साथ जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। वो पेन रख देता है, स्टडी टेबल से खड़ा होता है, खुद को संभालता है और फ्रेश होकर नीचे आता है। नीचे हॉल में प्रीति कॉलेज जाने की तैयारी कर रही है। वो अपने बैग में ज़रूरी किताबें रख रही है, लेकिन रिया कहीं दिखाई नहीं देती। अरमान को देखकर प्रीति चौंकती है। प्रीति चिंता में, गुड मॉर्निंग डैड। क्या हुआ डैड, आज आप लेट कैसे हो गए? आप तो हमेशा जल्दी उठते हैं, फिर आज क्या हुआ? आर यू ऑल राइट? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरमान संयमित आवाज़ में, हाँ मैं ठीक हूँ। प्रीति जल्दबाजी में, अच्छा डैड, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा, बाय। अरमान प्रीति को रोकते हुए, प्रीति, रिया कहाँ है? प्रीति के कदम तुरंत रुक जाते हैं। प्रीति दरवाजे से, ओ माय गुडनेस, मैं आपको बताना ही भूल गई, वो तो सुबह बहुत। प्रीति जल्दी जल्दी बोलती है, रिया ने कहा कि उसके डैड का कॉल आया था, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था उससे। मैंने उससे बोला भी कि मैं आपको उठा देती हूँ, आप छोड़ देंगे उसे, लेकिन उसने मना कर दिया और फिर वो चली गई। ये सुनते ही अरमान के चेहरे पर उदासी की परत उतर आती है, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। प्रीति एक बार फिर जल्दी में, ओके डैड, आई एम रियली लेट, बाय, लव यू। प्रीति कॉलेज के लिए निकल जाती है। अरमान अभी भी वहीं हॉल में खड़ा रहता है, एक गहरी सोच के साथ। कल रात उसके और रिया के बीच कुछ बदल गया था। दोनों समझ नहीं पा रहे हैं ये बदलाव अच्छा है या बुरा, लेकिन कुछ था जो अब पहले जैसा नहीं रहा था। अरमान के कदम एक बार फिर गेस्ट रूम की ओर मुड़ जाते हैं। वो गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खाली है, लेकिन रिया का एहसास अब भी मौजूद है। वो कमरे के अंदर जाता है। कमरे में अभी भी रिया के परफ्यूम की खुशबू चारों ओर फैली हुई है। रिया वहाँ नहीं है, लेकिन मानो उसका एहसास हमेशा के लिए उस कमरे में रह गया है। बेड की चादर पर सिलवटें हैं, मानो किसी ने सारी रात उस पर करवटें बदली हैं। अरमान धीरे से बेड पर बैठ जाता है और हाथ चादर पर फेरता है। उसकी आंखें बंद हैं, जैसे मानो वह रिया के एहसास को महसूस कर रहा हो। पास रखा तकिया कुछ भीगा हुआ सा नज़र आ रहा है, जैसे किसी ने उसे अपने आंसुओं से भिगोया हो। तभी खिड़की के बाहर से ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है। पास ही के स्टडी टेबल पर रखा एक कागज़ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगता है। अरमान उठकर उस कागज़ को अपने हाथ में लेता है। ये एक नोट था जो रिया ने अरमान के लिए छोड़ा था। अरमान नोट पढ़ते हुए, थैंक यू मिस्टर मेहरा, कल रात मेरा दर्द बांटने के लिए। बहुत वक्त बाद ऐसा लगा जैसे इस दुनिया में कोई है जिसे मेरे दर्द से फ़र्क पड़ता है, जिसे एहसास है मेरे आंसुओं का। अपनों के हाथों इतनी चोट खाई है कि अब किसी रिश्ते पर भरोसा ही नहीं रहा। लेकिन कल आपसे मिलकर लगा, रिश्ता सिर्फ वो नहीं होता जिसे हम नाम देते हैं। अक्सर बिना कुछ कहे एक अनकहा रिश्ता दो लोगों को बांध देता है। शायद ये रिश्ता दर्द का है, वो दर्द जो हम दोनों महसूस कर रहे हैं।
बिना कुछ कहे जा रही हूँ, लेकिन शायद इस वक्त यही ठीक होगा। थैंक यू अगेन, रिया। नोट पढ़ते पढ़ते अरमान की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। शायद ये वही एहसास था जिसके बारे में रिया ने अपने नोट में लिखा था। एक ऐसा अनकहा रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं है, जो बस महसूस किया जा सकता है। अरमान नोट को अपने सीने से लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ रिया भी अब अपने घर पहुंच चुकी थी। वही घर जो नाम के लिए घर था, पर उसके लिए किसी कैद खाने से कम नहीं, क्योंकि कहने के लिए तो उसके पास पूरा परिवार था, माँ बाप भाई बहन। लेकिन इनमें से एक भी रिश्ता ऐसा नहीं था जो सच्चा हो, जो उसे बिना शर्त अपनाता हो। हर रिश्ते ने आज तक उसे सिर्फ दर्द ही दिया था। रिया अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी है। सुबह की धूप की किरणें कमरे में आ रही हैं, पर उसके चेहरे तक पहुँचते पहुँचते जैसे ठंडी पड़ जाती हैं। उसकी आँखों में अब भी पिछली रात का वो पल जिंदा है। यूं तो अरमान और रिया के बीच कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जो समाज की मर्यादा के खिलाफ हो, लेकिन फिर भी ये अनकहा रिश्ता अब दोनों को बेचैन कर रहा है। अरमान की तरह रिया भी एक अजीब सी कश्मकश में थी। रिया अरमान से दूर तो आ गई थी, लेकिन उसके दिल का एक टुकड़ा शायद उसी गेस्ट रूम में छूट गया था, जहाँ कल रात उसने और अरमान ने कुछ पल साथ बिताए थे। अपने जज्बातों से कुछ देर इसी तरह लड़ने के बाद रिया खुद को संभालती है। शावर लेकर रिया कॉलेज के लिए तैयार हो रही है। गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही हैं। वो मिरर के सामने रुक जाती है। उसकी नज़र अपनी कमर की उस चोट पर जाती है जहाँ कल रात अरमान ने एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई थी। रिया मिरर में अपनी चोट देख रही है, जो पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुई है, लेकिन दर्द का एहसास अब बहुत कम हो चुका है। एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है। उसके सामने कल रात का वो लम्हा मानो फिर से जिंदा हो उठता है। रिया अपनी आंखें बंद कर लेती है, गहरी सांस लेती है, पास रखी डायरी उठाती है और लिखना शुरू करती है। रिया डायरी लिखते हुए, मैं नहीं जानती ये एहसास क्या है, ये फीलिंग क्या है। कभी कभी कोई अजनबी हमारी ज़िंदगी में ऐसे आ जाता है जैसे वो हमेशा से यहीं था, और दिल जब उस अजनबी की हर बात में अपनी तन्हाई का जवाब ढूंढने लगे, तो शायद वहीं से जज्बात कुछ बदलने लगते हैं। पर हर जज्बात सही हो ये ज़रूरी तो नहीं। मिस्टर मेहरा, मुझे बहुत वक्त बाद कोई ऐसा मिला है जिसने मेरे दर्द को ना सिर्फ महसूस किया, बल्कि उसे मेरे साथ बांटा भी है। मतलब कि इस दुनिया में जिनको अपना समझा, उन्होंने सिवाय दर्द के आज तक मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन आपने अजनबी होकर भी ना सिर्फ दर्द को समझा, बल्कि बरसों से खुले कुछ ज़ख्मों पर हमदर्दी का ऐसा मरहम लगाया है जिससे शायद बहुत वक्त तक लड़ने का हौसला मिल गया है। रिया लिखते लिखते रुकती है। उसकी आंखें भर आती हैं। मैं जानती हूँ जो महसूस कर रही हूँ, जो दिल चाह रहा है, वो समाज की पाबंदियों के खिलाफ है। पर इस दिल का क्या करूँ जिसे लाख समझाया, लेकिन ये समझता ही नहीं। इतने सारे मतलब के रिश्तों में बस एक प्रीति की दोस्ती है जो सच्ची है, और चाहे जो हो जाए मैं इस दोस्ती को नहीं खो सकती। अब इस दिल को कितनी भी तकलीफ़ हो, पर मैं आपसे दूर रहूँगी। अब कभी आपसे नहीं मिलूँगी। रिया आखिरी लाइन लिखती है। उसकी आँख से एक आंसू गिरकर डायरी के पन्ने को भिगो देता है। वो डायरी बंद कर देती है।
क्या रात के अंत के साथ रिया और अरमान के इस अनकहे रिश्ते का भी अंत हो जाएगा, या फिर किस्मत उन दोनों को फिर एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देगी, जहां तकदीर के आगे उन दोनों का कोई बस नहीं होगा। दिल है इतनी आसानी से मानेगा थोड़ी। जानने के लिए सुनते रहिए तन्हा डायरीज़, कहानियाँ जो तन्हाई में आपका साथ निभाएं। ऐसी ही और रोमांटिक कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल तन्हा डायरीज़ को। आज की वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों फैमिली में शेयर करिएगा। आज के एपिसोड का अपना फेवरेट पार्ट नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही। तब तक के लिए सुनते रहिए तन्हा डायरीज़।